हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ओबामा के सामने राष्ट्रपति की भारत की आन बान और शान। 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में सेना ने दिखाया दम तो प्रदेशों ने बिखेरी मनोहरी छटा। राजपथ पर निकली झांकियों में समाई हिंदुस्तान की संस्कृति। केदारनाथ, गंगोत्री और पंढरपुर यात्रा से लेकर झलकी देश के विकास की झलक। राजपथ पर नारी शक्ति का कायल हुआ अमेरिका। यूएस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा परेड का सबसे शानदार हिस्सा। पहली बार राजपथ पर दुनिया ने देखा भारतीय सुरक्षा का नजारा। 1.5 घंटे से ज्यादा खुले आसमान के नीचे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। और ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे त्रिकोणीय श्रृंखला का 5वां मैच बारिश की वजह से रद्द। भारत के लिए सीरीज में बने रहने के लिए अगले मैच में इंग्लैंड से जीतना जरूरी। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ विपेश माथुर। अब रुक करेंगे सीधे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया है। जो श्रृंखला आगे चलनी थी अब नहीं चल पाएगी। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबला रद्द हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे त्रिकोणीय श्रृंखला का 5वां जो मैच है वो बारिश के चलते रद्द हुआ है। भारत के लिए सीरीज में बने रहने के लिए अगले मैच में इंग्लैंड से जीतना काफी जरूरी अब हो गया है। भारत के फिलहाल 2 और इंग्लैंड के 5 अंक हैं बता दें आपको। और भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबला रद्द, बारिश की वजह से ये जो मुकाबला है वो रद्द हुआ है। बारिश के चलते जो प्लान बना वो फेल हो गया, मैच अब नहीं हो पाएगा, रद्द हो गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों को 2-2 अंक इसमें मिले हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और अगला मैच जीतना भारत के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, जो कि इंग्लैंड के साथ होना है। भारत के फिलहाल 2 अंक हैं और इंग्लैंड के 5 अंक हैं। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया और भारत को 2-2 अंक मिले हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो अपडेट है इस पर वो यही है कि बारिश वजह बनी है परेशानी और इसकी वजह से जो मैच है वो रद्द हो गया है। और खेल संवाददाता आशीष गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आशीष, ये जिस तरीके से बारिश एक परेशानी का सबब बनी है, मैच रद्द हो गया है, किस तरीके से देखा जाए और टीम इंडिया के लिए अब कितना कड़ा मुकाबला ये देखिए, मुझे लगता है बारिश से जो है इंडिया को फायदा मिला है क्योंकि पॉइंट टेबल पर इंडिया का खाता खुल गया। क्योंकि पिछले लगातार जो हम हार रहे थे 2 मैचेस में, उसके बाद आज जो मैच रद्द हुआ है इसके बाद 2 पॉइंट इंडिया को मिल गए, जिसके बाद ये चीज जाहिर होती है कि अगला जो वनडे होगा 30 जनवरी को पर्थ में इंग्लैंड के अगेंस्ट, उस मैच में हमें सिर्फ जीत की जरूरत होगी और हमें फाइनल का टिकट मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारे 2 अंक है और इंग्लैंड के अभी 5 अंक है। अगर हम आखिरी मैच जीतने में कामयाब होते हैं तो हमारे 6 अंक हो जाते हैं, जिससे हम सीधा सीधा फाइनल का टिकट पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी फायदा मिला है आज भारतीय टीम को इस मैच ड्रॉ होने से। यानी कि आशीष ये कह सकते हैं कि भारत का भाग्य अभी सही चल रहा है, यानी कि ना कुछ करते हुए भी 2 अंक मिल गए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जिस तरह से मैच की शुरुआत हुई थी उसका आलम कुछ पिछले 2 मैचेस की तरह ही दिख रहा था। क्योंकि 70 रन के अंदर ही भारत ने अपने 2 अमूल विकेट गंवा दिए थे। शिखर धवन लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, आज के मैच में भी आपने देखा होगा। तो हालात ठीक नहीं थे मैच में आज भारतीय टीम के, लेकिन बारिश ने आकर काफी जो है वो मुश्किलात कम कर दी भारतीय टीम की, ताकि आखिरी मैच में अब बोनस पॉइंट का दबाव भारतीय टीम के ऊपर नहीं रहेगा, जिससे वो फ्री होकर खेल सकते हैं। अगर एक सिंपल सी जीत भी मिलती है भारतीय टीम को तो सीधा उसे फाइनल का टिकट मिल जाएगा इस सीरीज में। 2-2 अंक का बंटवारा जरूर हो गया है, मगर आशीष बात की जाए इंग्लैंड के जो है 5 अंक हैं, यानी कि जो अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है तो ये भारत को जीतना होगा अगर वाकई में उस आलोचना से बचना है टीम इंडिया को। तो
बिल्कुल मस्ट है, ये जीत है, बिल्कुल मस्ट है। आपको हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। अगर यहाँ पर आप हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे। अगर वो मैच बारिश हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो वो मैच में भी इंडिया को बाहर ही होना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही अंक होंगे, इंडिया के 4 ही अंक हो पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल 2 अंक है भारतीय टीम के। जाहिर सी बात है आखिरी मैच में अगर भारतीय टीम को जीत मिलती, क्योंकि जीत हासिल करने पर आपको 4 अंक मिलते हैं, तो अगर 4 अंक भारतीय टीम आखिरी मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट हासिल करने में कामयाब होती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे, जिससे भारतीय टीम जो है वो सीधा फाइनल में भिड़ सकती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये जो मुकाबला रद्द हुआ है बारिश की वजह से आशीष, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए फायदे के तौर पर देखा जाए? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मुझे लगता है कुछ पाने खोने के लिए था नहीं इस मैच में, क्योंकि पहले ही वो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी 13 पॉइंट्स के बाद, क्योंकि लगातार 3 जीत उसने दर्ज की थी, उसमें से 2 उसके बोनस पॉइंट के साथ थे। तो जाहिर सी बात है आज के मैच में उसको 2 पॉइंट और मिले हैं, उसके 15 पॉइंट्स हो गए। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम हारती भी तो कोई उससे फर्क ना पड़ता, लेकिन 2 पॉइंट उसको मिल गए हैं और 15 पॉइंट हो गए, यानी सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया बनकर निकली है इस सीरीज में। अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये फायदा ज्यादा रहा, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। त्रिकोणीय सीरीज में आशीष ठीक है कि भाग्य काम आया और यहाँ पर 2 जो पॉइंट हैं वो टीम इंडिया को मिल गए, लेकिन हर बार जो लक है वो काम नहीं आता, यानी कि अगला जो मुकाबला होने जा रहा है इंग्लैंड के लिए, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी भारत को, टीम इंडिया को, और एक नए प्लान के साथ मैदान में उतरना होगा। देखिए, एवरीवन वांट्स टू विन, हर टीम जीतना चाहती है, हर टीम अपना 100% देती है। भाग्य के सहारे आप हमेशा नहीं चल सकते। 1-2 मैच में, 3 मैचेस में आपको माना कि भाग्य का सहारा मिला, आप चल गए, लेकिन आप कब तक भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको विश्व कप भी खेलने जाना है। अगर आप ऐसे ही विश्व कप भाग्य के सहारे खेलने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपना खिताब तक बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी टीम लगातार प्रदर्शन कर रही है वो वाकई निंदनीय है। आलोचना जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि लगातार अगर आप सेम डिलीवरी पे आउट हो रहे हैं आपके बल्लेबाज, कोई इस पे होमवर्क नहीं करके जा रही भारतीय टीम, तो वाकई निंदनीय है। क्योंकि आपके पास अच्छी टीम है, अच्छे बल्लेबाज है, जो वही टीम वो, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अचानक से ट्राई सीरीज में जिस तरीके से प्रदर्शन गिरा है ये वाकई देखने वाली बात है। और भाग्य के सहारे रहेंगे तो मुझे लगता है अगला मैच भी डूब सकती है इंडिया को, क्योंकि मस्ट विन मैच है और जीतने के लिए खेलना है। और इंग्लैंड भी इस मैच में लबरेज होगी जीत से, क्योंकि इंडिया को उसने 9 विकेट से हराया था पिछले मैच में, तो इंग्लैंड को कम आंकना भारतीय टीम की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, और उसे हल्के में ना ले, उसे एक जीतने के लिए खेले, तभी कुछ बात बनेगी इस सीरीज में। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर लक के भरोसे रहे तो हो सकता है कि आगे परेशानी का सामना करना पड़े। और आशीष, एक बात जो है वो आपसे समझना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि जो पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ सीरीज का, वो टीम इंडिया खो चुकी है, और वहां पर स्ट्रेटेजी की जो हमने बात की थी, पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं बनी और उस पर खरे नहीं उतर पाए। यहाँ पर क्या दिक्कत नजर आ रही है? ये देखिए, प्रयोगों के दौर से गुजर रही है भारतीय टीम, लगातार प्रयोग कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने जब पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी 138 रनों की पारी के लिए, उसके बाद उनको आराम दे दिया गया। लगातार शिखर धवन फ्लॉप हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको टीम में लगातार आजमाया जा रहा है, तो प्रयोगों के दौर से गुजरी। जैसा कि आज आपने देखा ईशांत शर्मा को पहली बार इस ट्राई सीरीज में मौका मिला था, हालांकि उन्हें गेंदबाजी से जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें मौका दिया गया। आज चोटों से लगातार जूझ रहे रविंद्र जडेजा को भी मौका मिला आज के मैच में, उन्हें भी अपने आप को प्रूव करने का टाइम था, क्योंकि लगातार आलोचना वो झेल रहे थे अपने प्रदर्शन को लेकर। क्योंकि विश्व कप में उनका जो चयन हुआ था वो उसको लेकर लगातार बातें उड़ रही थी, लेकिन आज उनके पास मौका था। लोग लगातार जो है वो भारतीय टीम प्रयोग कर रही है, उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक 11 की तलाश में महेंद्र सिंह धोनी की, किन 11 के साथ वो सीरीज में उतरे, वर्ल्ड कप में उतरे, तो उस 11 के तलाश के चक्कर में अगर आपके 1-2 मैच एक सीरीज भी हारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन ये है यहाँ पर कि आपको वो 11 चुनने होंगे जो आपको विश्व कप में आपके खिताब बचा सके। जी, और एक जो बड़ा अंतर देखने को मिला है इन मैचेस के दौरान आशीष, ये कि 1-2 खिलाड़ी अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उससे बात नहीं बनेगी। अगर मैदान में आप उतरे हैं तो आपका टॉप से लेकर और जो आखिरी तक का जो आपका पार्ट है वहां तक स्ट्रांगनेस होनी चाहिए आपकी, और जो मजबूती है वो होनी चाहिए, पकड़ है वो होनी चाहिए। 1-2 प्लेयर्स के खेलने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वाकई में अगर आपको जीतना है तो आपको पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरना होगा। देखिए, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया टीम से काफी कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी भी एक नई टीम है, लगातार वो भी अपनी पहचान बना रही है। उनके पास भी वो सितारे नहीं है जो उनको लगातार से चैंपियन बनाते आ रहे थे। भारतीय टीम के साथ भी यही है, भारतीय टीम अपने फैब 4 के अलावा बिना विश्व कप खेलने जा रही है, लेकिन माना कि आपकी टीम नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं है, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? अगर कहा जा रहा है कि
कि आपके पास टीम नहीं है, अनुभव नहीं है, तो सेम चीज ऑस्ट्रेलिया पर भी लागू होती है। हाँ, इस चीज को उनको फायदा मिल रहा है कि हाँ उन्हें होम कंडीशंस का कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, लेकिन अच्छी टीम जो होती है, विश्व स्तर की जो टीम होती है, वर्ल्ड क्लास टीम होती है, मुझे लगता है उसके लिए सिर्फ बहानेबाजी होती है। आप अच्छा खेलोगे तो आप जीतोगे। पिच मैटर नहीं करता, कंडीशंस मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आप किस तरह से खेलते हो, किस तरीके से टैकल करते हो वहां के गेंदबाजों को। तो ये मुझे लगता है इस चीज में भारतीय टीम कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात प्रदर्शन की, तो ओपनिंग जोड़ी जो है हमारी वो लगातार फ्लॉप हो रही है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है तो फिनिश भी अच्छा मिल ही जाता है। तो आपको जरूरत है एक अच्छे स्टार्ट की, जो मुझे लगता है कि अब तक नहीं मिल पा रहा भारतीय टीम को इस सीरीज में, जिसकी वजह से टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के ऊपर ज्यादा दबाव आता है और पूरी टीम जो है वो बिखर जाती है अचानक से। चलिए आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो त्रिकोणीय सीरीज में यहाँ पर भारत को फायदा हुआ है, बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ है और 2 अंक भारत को मिल गए हैं, खाता खुल गया है। लेकिन अगला मुकाबला इंग्लैंड से होगा, इंग्लैंड के पास 5 अंक हैं। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पहुंचकर सबसे पहले अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मोदी इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव देश मना रहा है आज 66वां गणतंत्र दिवस। ये अद्भुत नज़ारा, ये तस्वीरें सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं जब इंडिया गेट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक जो ड्रेस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो वाकई में ये लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें रंगती नजर आई। अमर जवान ज्योति जलाने के लिए पहुंचे और वहां पर आप देख सकते हैं ये जो सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। एक बार फिर से वही नज़ारा आपकी आंखों के सामने, इंडिया गेट का ये नज़ारा है। काफिले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और वाकई में ये एक जो तस्वीर उभर कर आई है, प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है देश, दुनिया और हर भारतीय को। हर साल ये मौका आता है और वैसे तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब गर्व महसूस होता है, लेकिन इसके लिए खास तैयारियां महीनों से की जाती हैं और उन यादों को याद किया जाता है जिससे हम आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राजपथ पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी अपने काफिले के साथ पहुंचे, दलबल के साथ, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का काफिला और लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया था। जैसे ही पहुंचे हैंडशेक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, हाथ से हाथ मिलाया और बाकी तमाम जो मेहमान वहां पर खड़े हुए थे और तमाम जो मंत्री, सेनाध्यक्ष, सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाया। एक बार फिर से ये जो तस्वीरों के जरिए हैं सुबह का नज़ारा आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा अपने लाव लश्कर के साथ राजपथ पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत करते हुए मौजूद गणमान्य लोगों से उनकी मुलाकात कराई और मौके पर ओबामा ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीर बेहद स्पेशल गेस्ट राष्ट्रपति बराक ओबामा की गाड़ी आप देख सकते हैं आगे काफिले के साथ, और ये वो नज़ारा था, ये वो तस्वीर थी जिसका देश और दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और जाहिर सी बात है अगर गणतंत्र दिवस पर इस बार खास तैयारियां हुई हैं तो उन तैयारियों के हकदार स्पेशल गेस्ट, विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे। और आप देख सकते हैं भीड़ भी इस बार बेहद खास नज़र आई, लोग वहां पर पहुंचे और ये नज़ारा है जब पहुंचे राष्ट्रपति बराक ओबामा पत्नी मिशेल के साथ, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, और कोई चूक न रह जाए इसका पूरा ख्याल रखा गया। अपनी गाड़ी लेकर आए अमेरिका से, उसी में बैठे और उसी में से उतर के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और ये खास दोस्त हैं और खुशी जो चेहरे पर है वो साफ नज़र आई। मिशेल भी साथ में है और खुशी का ठिकाना नहीं है, हर कोई खुश है और ये दोस्ती वाकई में रंग लाई है।
खास मेहमान बनकर आए हैं, उससे ज़्यादा खास दोस्त बनकर बराक ओबामा भारत आए हैं और इस बेहद खास मौके पर अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद राजपथ पर आन बान शान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पहुंचे, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी गाड़ी में पहुंचे और सबसे पहले स्वागत उनका किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीर भी आपको अब से कुछ ही देर में नजर आएगी। और ये एक परंपरा है, ये प्रोटोकॉल है, अपने घुड़सवारों के साथ राष्ट्रपति पहुंचते हैं और प्रोटोकॉल है ये, और अपनी गाड़ी से अब उतरेंगे। सुबह का ये नज़ारा है, तस्वीरें हैं, एक बार फिर से आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश आज 66वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और बेहद खास तस्वीर इस गणतंत्र दिवस से निकलकर सामने आई है। और ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला इंडिया गेट जाते हुए दिखाया गया आपको। और फिर आप इधर देख सकते हैं राष्ट्रपति जिस प्रणब मुखर्जी का काफिला अपने घुड़सवारों के साथ आते हुए अभिवादन वहां पर किया गया और स्वागत उनका जोरदार तरीके से किया गया। तीसरी तस्वीर में आप उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को देख सकते हैं, वो अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और चौथी तस्वीर में आप खास मेहमान राष्ट्रपति बराक ओबामा की तस्वीर आप देख सकते हैं। अपनी गाड़ी से अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक 7 लेयर का घेरा बनाया गया, उसके साथ वो वहां पर पहुंचे और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, हाथ मिलाया। ये 4 अद्भुत तस्वीरें, बेहद स्पेशल तस्वीरें हैं जो कैद हो गई हैं कैमरों में। एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और फिर दूसरी में आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तीसरी में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और चौथी में आप ओबामा की तस्वीर देख सकते हैं पत्नी मिशेल के साथ। सबसे पहले दोस्त से मिले हैं। तो ये है एक अद्भुत नज़ारा जिसका इंतजार देश और दुनिया कर रही थी और आज वो देखने को वाकई में मिला। रंग बिखरे हुए थे चारों तरफ तिरंगे के, और गणतंत्र दिवस का जो एक माहौल बनता है इस बार कहीं ना कहीं उसमें लाखों हजारों करोड़ों जो रंग हैं वो बिखरे नजर आए और हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। बारिश हुई लेकिन कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आई है, बाधा बारिश बनी है, नहीं। बारिश के बावजूद भी वो भव्य नज़ारा देखने को मिला, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां बिल्कुल, एक तो प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ जो अलग से तैयारियां की गई थी वो बखूबी दिखाई दी। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शहीद नायक नीरज कुमार सिंह और मेजर मुकुंद वरदराजन के परिवार वालों को मरणोपरांत मेडल प्रदान किया और मेडल देने के दौरान दोनों शहीदों की गाथा भी बयां की गई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं शहीदों को अशोक चक्र प्रदान किया गया और मेजर मुकुंद वरदराजन और दूसरी तरफ आप नायक नीरज कुमार सिंह, मरणोपरांत दोनों को अशोक चक्र प्रदान किया गया और घर वालों ने ये अशोक चक्र जो है वो रिसीव किया। वाकई में गाथा को जितना याद किया जाए उतना कम है। शहीदों ने जो हमारे देश के लिए किया है, हमें आज़ाद कराया है और हर पल हर लम्हा जो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरक्षा की है, जितना भी सरकार देश दुनिया इनके लिए करे उतना कम है। तो ये मरणोपरांत 2 हमारे देश के शहीद जिनको अशोक चक्र प्रदान किया गया।
शहीदों के परिवार वालों को मेडल देने के बाद शुरू हुआ राजपथ पर शानदार नजारा परेड का, जहां आसमान में सेना के हेलीकॉप्टरों की अगुवाई में परेड की शुरुआत हुई, जिसके बाद सिलसिला शुरू हुआ सेना की सलामी का। 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर गोविंद भीकाजी पटोले कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है, दूसरे हेलीकॉप्टर पर थल सेना का ध्वज, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना के ध्वज। राजपथ पर आप देख सकते हैं बेहद भव्य नजारा और सेना के हेलीकॉप्टरों के साथ ये नजारे की शुरुआत हुई। धुला धुला राजपथ। हेलीकॉप्टर की आवाज कानों में पड़ती हुई और निगाहें आसमान की ओर। राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर गोविंद भीकाजी पटोले कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है, दूसरे हेलीकॉप्टर पर थल सेना का ध्वज, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना के ध्वज। बारिश से धुला धुला राजपथ। हेलीकॉप्टर की आवाज कानों में पड़ती हुई और निगाहें आसमान की ओर। राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर गोविंद भीकाजी पटोले कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है, दूसरे हेलीकॉप्टर पर थल सेना का ध्वज, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना के ध्वज। वाकई में सच है कि राजपथ बारिश से धुला धुला नजर आया और बारिश के बावजूद भी आप देख सकते हैं चारों हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं, सेना के हेलीकॉप्टर हैं। सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आप ये काफिले को देख सकते हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से ही शुरुआत हुई और बारिश भी होती रही, राजपथ भी धुलता रहा और सभी की जो निगाहें हैं, आंखें हैं, आसमान की ओर थीं जब हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। और फिर आप धरती का नज़ारा राजपथ पर देख सकते हैं। धुंधली तस्वीरें होने के बावजूद भी वहां पर एक जो भव्य तस्वीर है वो सामने निकलकर आई। हेलीकॉप्टर की जो तस्वीर है वो बारिश की वजह से, धुंधलापन होने की वजह से बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन बेहद प्राउड की बात, बेहद गर्व की बात, हेलीकॉप्टर चारों सेनाओं के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए तिरंगे के साथ सलामी मंच की ओर। सुबह का ये नज़ारा राजपथ का बेहद ही खास, बेहद ही स्पेशल ये जो तस्वीर है वो उभर कर आई और सभी की निगाहें हेलीकॉप्टर आसमान की ओर लगी हुई थी। और इसके बाद शुरू हुआ राजपथ पर परेड का सिलसिला, जहां जवानों की कदम ताल का नजारा देखते ही बनता था। ये आप देखिए, कदम ताल का नजारा, हर बार ऐसा नजारा देखने को मिलता है। और इस बात तो ये खास इसलिए हो गया क्योंकि इस परेड को नारी शक्ति नाम दिया गया और हर महिला देश गर्व महसूस कर रहा है। तो ये जो परेड इस वक्त इस बार की जो निकली है 66वें गणतंत्र दिवस की परेड, वो भुलाई से भी नहीं भूली जाएगी क्योंकि ये इस बार इसमें पूरी तरीके से जो नाम दिया गया नारी शक्ति वो उभर कर सामने आया है। और परेड का नज़ारा तो वाकई में जब भी परेड निकलती है दिल खुश हो जाता है,
आंखें हटती नहीं है इस परेड के नज़ारे से। बाकायदा जिस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, दिखती हैं इस परेड में कि कितनी मेहनत की है, और वाकई में जवान अपने कदम ताल के साथ और एक जो तस्वीर है वो भरकर सामने आती है, और दिल में कहीं ना कहीं उमंग है जो उछलती है, और खुशी का एक माहौल, और पूरी तैयारियां दल बल के साथ, जोश के साथ, उत्साह और एक गर्व महसूस करने वाली, दिल में कहीं ना कहीं वो तमाम बातें लिए आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं। और अपना जो नारी जो शक्ति प्रदर्शन है वो बखूबी इस परेड के ज़रिए दिखाया गया। और इस बार आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कमांड जो महिलाओं ने संभाली है वो वाकई में देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसी के साथ अभी इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।